हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे कोन। तो आपके यहाँ पे कोन की डेफिनेशन है, अ कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन विच passes through a fixed point and satisfies one or more condition. For example, it may intersect a given curve or touch a given surface or make an angle with a given line through a fixed point. तो क्लास कोन क्या होता है? कोन एक सरफेस होता है। कोन एक सरफेस होता है जिससे एक मूविंग लाइन जनरेट करती है, और वो मूविंग लाइन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है। और एक तो फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, दूसरा वो कुछ एक या एक से ज्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वो कंडीशन क्या हो सकती है कि वो एक गिवन कर्व जो यहाँ पे ये वाली है, इस गिवन कर्व को इंटरसेक्ट करती है, या फिर गिवन सरफेस को टच करती है, या फिर यहाँ पे आपके पास जो ये लाइन है इसके साथ एक फिक्स्ड एंगल बनाती है या गिवन एंगल बनाती है। ठीक है। द फिक्स्ड पॉइंट ए, जो आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट ए है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है किसी भी पोजीशन में उसे हम जनरेटर कहेंगे, और जो फिक्स्ड कर्व है कोन की उसे हम क्या कहेंगे? गाइडिंग कर्व। Thus, a cone is a set of lines called generators through a given point called the vertex, or cone is a set of points on line which concur at a point that is set of points and on its generators. तो कोन क्या है? कोन एक लाइंस का सेट है। कोन एक लाइंस का सेट है जिसे हम जनरेटर कहते हैं, और वो गिवन पॉइंट से पास होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और कॉल द वर्टेक्स। और कोन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, और कोन को हम क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स भी कह सकते हैं, और वो लाइंस के ऊपर होती है जो एक लाइन से पास होता है, एंड दैट इज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए जनरेटर्स। होमोजीनियस इक्वेशन, an equation f of x y z is equal to 0 is said to be homogeneous if for all values of r f of rx ry rz is equal to 0। हम इस इक्वेशन को जो एफ वाई जेड का फंक्शन है उसे हम होमोजीनियस तब कहेंगे अगर हम एक्स वाई जेड तीनों को आर एक्स आर वाई और आर जेड के साथ रिप्लेस करने के बाद भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कॉमा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g zx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 आर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। क्लास देखो यहाँ पे ना x की डिग्री 2 है, यहाँ पे दो टर्म्स है x एंड y, तो कॉमन जो उनकी जॉइंट डिग्री है वो 2 है। वाई स्क्वायर y की डिग्री क्या है? 2। तो फिर आप यहाँ पे देख लो, दस एन इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इन विच ईच टर्म इज ऑफ सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो एक्स वाई जेड में है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे कि आप यही ले लीजिए, इसमें x की पावर 2 है, एक्स वाई इनकी जॉइंट डिग्री क्या है? 2 है, मीन्स जॉइंट पावर क्या है? 2। इसकी यहाँ पे पावर है y की 2। तो फिर इस कंप्लीट इक्वेशन में हर एक टर्म की पावर क्या है? 2 है, मीन्स सेम है। अब इस सिमिलरली इसमें देखो x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, और यहाँ पे क्या है? वाई जेड, इस टर्म की कंप्लीट पावर 2, जेड एक्स कंप्लीट इसकी कंप्लीट पावर 2, एक्स वाई की कंप्लीट पावर 2। तो इस इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री कितनी है? पावर कितनी है? 2। तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस इक्वेशन। To prove that the equation of a cone with its vertex at the origin is homogeneous in x y z, हमें प्रूव करना है कोई भी कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है वो क्या हो जाएगी? x y z में होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक है, या खुद ट्राई करना। Equation of a cone. To find the equation of the cone whose vertex is the origin and which passes through the curve of intersection of the plane Lx plus My plus Nz is equal to P and the surface ax square plus by square plus cz square is equal to 1.
हमें यहाँ पे कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, और जो किससे पास होती है, प्लेन और इस सरफेस के इंटरसेक्शन से पास होने वाले कोन की इक्वेशन निकालनी है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। तो हमने क्या किया, यहाँ पे P को क्या कर लिया है, LHS में डिवाइड में, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। और सरफेस की इक्वेशन क्या गिवन है, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मेकिंग टू होमोजीनियस विद द यूज ऑफ वन विकेट। अब हमें ना सेकेंड इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है, किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से, ठीक है। तो हम 1 को क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें क्या मिल जाएगा, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन P का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसको होमोजीनियस बनाना है। हम होमोजीनियस बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी, और फिर ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। और जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो क्या करते हैं, कोन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड विच पास थ्रू द कर्व x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास ये वर्टेक्स क्या दे रखा है, ओरिजिन, और जो कोन है वो इन कर्व से पास होती है। तो गिवन इक्वेशंस आर दीज। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को होमोजीनियस बनाएंगे, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में किया। सेकंड को होमोजीनियस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करेंगे, और फिर 1 की यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम क्या इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगी, कोन की रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, द प्लेन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इज इक्वल टू 1 मीट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इन a b c, प्रूव दैट द इक्वेशन to the cone generated by the lines drawn from O to meet the circle ABC is yz upon yz into b upon c plus c upon b plus xz into c upon a plus a upon c plus xy into a upon b plus b upon a is equal to 0। यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे प्लेन गिवन है, और ये कोऑर्डिनेट्स को ए बी सी पे टच करता है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी कोन जिसकी जो लाइंस है वो 0 से जनरेट हो रही है, मीन्स ओरिजिन से जनरेट हो रही है, मीन्स उनका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, और वो इस सर्कल ए बी सी को मीट करती है। तो ये हमें कोन की इक्वेशन प्रूफ करनी है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या है, दिस वन, जिसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो 1 है वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे मीट करते हैं। अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे मीट करता है तो वाई और जेड 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बन गए a 0 0, और जो वो सिमिलरली जो प्लेन है बी और सी को वाई और जेड एक्सिस के ऊपर टच करता है, तो फिर बी और सी के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 b 0 0 0 c। Thus the circle ABC is the intersection of the sphere OABC and the plane ABC। जो आपके पास सर्कल को ABC से एक सर्कल पास होता है, और फिर जो वो सर्कल है वो क्या है, स्फेयर OABC का इंटरसेक्ट OABC एंड प्लेन ABC का इंटरसेक्शन। और वो हमने स्फेयर के चैप्टर में निकाल रखा है कि जो कोई भी स्फेयर जो OABC से पास होता है, मीन्स 4 पॉइंट से पास होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें कोण की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड और फर्स्ट का यूज करके इसे होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे होमोजीनियस बनाने के लिए सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आपके पास ए एक्स बी वाई सी जेड की टर्म्स हैं, इनको RHS में लेके जाएंगे। ठीक है, अब RHS में लेके जाने के बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आपके पास जो स्फीयर की इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्फीयर की इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 की इक्वेशन हम गिवन प्लेन से पुट कर देंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गई, होमोजीनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड 1। अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड कोण की इक्वेशन आ जाएगी। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। The planes through OX and OY include an angle alpha. Show that their line of intersection lies on the cone z square into x square plus y square plus z square is equal to x square into y square into tangent alpha का स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास दो प्लेन्स गिवन है वो OX एंड OY से पास होते हैं और उन दोनों प्लेन्स के बीच में है एंगल अल्फा। तो हमें शो करना है, शो एट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो इनका इंटरसेक्टिंग लाइन है वो इस वाले कोण के ऊपर लाई करती है। अब कोई भी प्लेन जो OX से पास होता है, मीन्स OX से पास होने वाले प्लेन में क्या होगा, y भी 0 z भी 0, तो फिर उसकी प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस k1 z इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली जो प्लेन OY से पास होता है उसकी इक्वेशन है z प्लस k2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, प्लेन 1 है, प्लेन 1 का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होंगे, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट के, जो कि आपके 0 1 एंड k1। सिमिलरली प्लेन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस किसके प्रोपोर्शनल होंगे, k2 0 एंड 1। अगर इनके बीच में एंगल अल्फा, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो गिवन एंगल है वो है अल्फा, तो फिर अल्फा को देन अल्फा क्या हो जाएगा, इनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल है, जो प्लेन के बीच में एंगल होता है वही एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में होता है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ से जब जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस है वो इन सब के प्रोपोर्शनल है, तो मैंने इनकी वैल्यू पुट करने के बाद ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टेंजेंट अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस k1 स्क्वायर इंटू k2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर अपॉन k1 का स्क्वायर। अब यहाँ से k1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई बाई जेड, k2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जेड अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k1 k2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड कोण की इक्वेशन आ जाएगी।